नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, जो कैंडिडेट डीएसयू जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए उनके लिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली का भौगोलिक स्वरूप एवं अफवाह तंत्र। क्योंकि आपके डीएसयू एग्जाम में 25 मार्क्स की दिल्ली जीके पूछी जाएगी, यानी कि दिल्ली जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका दिल्ली हिस्ट्री, दिल्ली जियोग्राफी, दिल्ली कल्चर डेमोग्राफी, दिल्ली इकोनॉमी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और दिल्ली करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इसलिए आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे दिल्ली का भौगोलिक स्वरूप एवं अफवाह तंत्र। इसकी पिछली वीडियो में हम लोग दिल्ली हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली का अक्षांशीय विस्तार है। दिल्ली का अक्षांशीय विस्तार है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 डिग्री 24 से 28 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिल्ली निम्नलिखित में से किन देशांतरों के मध्य स्थित है। दिल्ली निम्नलिखित में से किन देशांतरों के मध्य स्थित है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 76 डिग्री 50 से 77 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिएगा दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1483 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा सभी, दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किस राज्य के सर्वाधिक जिले सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किस राज्य के सर्वाधिक जिले सम्मिलित है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। याद रखिएगा सभी, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा दिल्ली की सीमा तीन ओर से हरियाणा को स्पर्श करती है। दिल्ली की सीमा तीन ओर से हरियाणा को स्पर्श करती है, जबकि पूर्वी सीमा जुड़ी है। दिल्ली की सीमा तीन ओर से हरियाणा को स्पर्श करती है, जबकि पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। पूर्वी सीमा कहाँ से जुड़ी है दिल्ली की? उत्तर प्रदेश से। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित है तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, कितने जिले? 2। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिएगा उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सम्मिलित नहीं है तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। याद रखिएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली में शामिल है। हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली में शामिल है तो देखिए आपका फरीदाबाद है, गुरुग्राम भी है, रेवाड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए, सभी तीनों दिल्ली राजधानी में शामिल हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भू आकृतिक दृष्टि से दिल्ली को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भू आकृतिक दृष्टि से दिल्ली को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा दिल्ली अरावली पहाड़ियों का विस्तृत भाग किस श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। दिल्ली अरावली पहाड़ियों का विस्तृत भाग किस श्रृंखला के नाम से जाना जाता है तो देखिएगा मेवात। किस श्रृंखला के नाम से जाना जाता है? मेवात। याद रखिएगा सभी, ऑप्शन नंबर ए, मेवात। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा अरावली पर्वतीय कटकों का विस्तार दिल्ली के किस क्षेत्र में अधिक है। अरावली पर्वतीय कटकों का विस्तार दिल्ली के किस क्षेत्र में अधिक है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? दक्षिणी क्षेत्र में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। दिल्ली का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, भाटी। याद रखिएगा सभी, दिल्ली का सबसे ऊंचा स्थान भाटी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
देखिएगा, दिल्ली में यमुना की बाढ़ मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली में यमुना के बाढ़ मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी खादर। याद रखिएगा सभी, खादर के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यमुना नदी के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यमुना नदी के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, यमुना नदी की लंबाई दिल्ली में कितनी है? यमुना नदी की लंबाई दिल्ली में कितनी है? तो देखिएगा 22 किलोमीटर। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सभी क्वेश्चंस लाइन कर लीजिए और हम आपको सभी की पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको हम पीडीएफ दे देंगे। लेकिन आप क्लास अभी डेली अटेंड करिए, मैं खुद आपको पीडीएफ दे दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा, दिल्ली में नजफगढ़ झील कहाँ पर अवस्थित है? दिल्ली में नजफगढ़ झील कहाँ पर अवस्थित है यानी कि स्थित है? तो देखिएगा दिल्ली हरियाणा सीमा पर। याद रखिएगा सभी, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली हरियाणा सीमा पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा, आगरा नहर दिल्ली में कहाँ से शुरू होती है? आगरा नहर दिल्ली में कहाँ से शुरू होती है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ओखला ब्रिज से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? ओखला ब्रिज से शुरू होती है। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा, दिल्ली की जलवायु पर किस क्षेत्र की जलवायु का असर है? दिल्ली की जलवायु पर किस क्षेत्र की जलवायु का असर है? किस क्षेत्र की जलवायु का असर है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी राजस्थान की जलवायु और उत्तर प्रदेश की जलवायु का दिल्ली की जलवायु पर असर है। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा, अप्रैल तथा मई में दिल्ली पर किस स्थानीय हवा का प्रभाव होता है? अप्रैल तथा मई में दिल्ली पर किस स्थानीय हवा का प्रभाव होता है? तो देखिए लू का, जो गर्मियों में चलती है, लू बोलें तो लपट। याद रखिएगा सभी, ऑप्शन नंबर बी लू का असर होता है अप्रैल और मई में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा, दिल्ली में अधिकतम औसत तापमान कब होता है? दिल्ली में अधिकतम औसत तापमान कब होता है? बताइएगा इसका आंसर। देखिएगा मई में। कब होता है? मई में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली में वर्षा ऋतु का माह है, दिल्ली में वर्षा ऋतु का माह है जून से सितंबर। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली में किन माह में हल्की से जोरदार वर्षा होती है? हल्की से जोरदार वर्षा होती है। तो देखिए जनवरी मार्च में। याद रखिएगा सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीपीय में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित मैदानी प्रदेश है। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, दिल्ली में जनवरी सबसे अधिक ठंड का महीना होता है। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाए उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस वीडियो में आपके 23 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए दिल्ली का भौगोलिक स्वरूप एवं अफवाह तंत्र यानी जियोग्राफी के। देखिए इस टॉपिक से यानी जियोग्राफी से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और देखिए पूरा जनरल अवेयरनेस आपका 25 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमी रहेगा,
पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रहेगा, यानी पॉलिटी रहेगी आपकी, यानी सब कुछ आपका दिल्ली से पूछा जाएगा। दिल्ली हिस्ट्री, दिल्ली जियोग्राफी, दिल्ली कल्चर। इसलिए आप DSEU की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको केवल दिल्ली जी की ही पढ़ना है। और बहुत जल्द हम आपको दिल्ली डेली करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, यानी आपको हम 2021 का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाएंगे दिल्ली का। आप चैनल पर रेगुलर बने रहें, हमारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और डेली आप क्लासेस अटेंड कीजिए और सभी क्वेश्चंस आप लर्न कीजिए। और देखिए हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग इससे बेफिक्र हो जाएं कि आपको PDF नहीं मिल रही है। आप लोग क्वेश्चंस लर्न कीजिए, PDF आपको रिवीजन के काम आएगी। क्लियर है। और देखिए हमारी मैथ की क्लास भी स्टार्ट है, आप मैथ भी पढ़िए और बहुत जल्द हम आपके लिए इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।